हैं एक्सरसाइज 13.4 का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ क्वेश्चन, सॉरी पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक कोण है जिसकी हाइट हमें मालूम है कितनी, मैं इधर लिख देता हूं, हाइट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल एंगल दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री। अब इसे क्या करना है, इस कोण को हमें बिल्कुल मिडिल से कट करना है। मिडिल से कट करने का मतलब बिल्कुल यहां से, सेंटर से। ठीक है बच्चों, सेंटर से कट करने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन बन जाता है जिसकी रेडियस कितनी है, R1 और R2। इसकी टोटल हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, बिल्कुल मिडिल से कट करते हैं। तो मिडिल से कट करने के बाद जो इसकी हाइट बचती है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है। अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन को हमें करना क्या है, इसे वायर में कन्वर्ट करना है। इसे पिघला करके, इसे मेल्ट करके हमें वायर में कन्वर्ट करना है, जिसकी क्रॉस सेक्शनल यानी इसका जो डायमीटर दिया हुआ है हमारा, दैट इज हाउ मच, डायमीटर इज 1/16 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1/32, यानी इसका हाफ। 1/16 का हाफ कितना होगा, 1/32, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये कोण है जिसका वर्टिकल एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, हाइट इज 20 सेंटीमीटर, और इसको क्या करते हैं, बिल्कुल इसे मिडिल से कट करते हैं। बिल्कुल ये कोण है और कोण को बिल्कुल मिडिल से कट करना है। ठीक है, तो कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा, ये फ्रस्टम ऑफ कोन बनेगा जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर, राइट। वी नीड टू फाइंड R1 एंड R2। फिर इसे पिघला करके हमें इसे वायर बनाना है कि वायर की लंबाई कितनी होगी, जिसकी डायमीटर दी हुई है 1/16 सेंटीमीटर। इसे पिघला कर हमें वायर बनाना है। दैट मीन्स ये कंसेप्ट ऑलरेडी आप कर चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक है, वायर किस शेप में होता है बच्चों, सिलेंडर के शेप में होता है। वायर किस शेप में होगा, सिलेंडर के शेप में। तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होगी, πr²h। h की जगह पर क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, एंड यू कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वायर वेरी इजली, राइट। नाउ लेट्स डू। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, जब इसे हम, ये जो एंगल होगा हमारा हाफ, ये 30 डिग्री का होगा, विच इज सेमी वर्टिकल एंगल, क्योंकि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स हाइट ऑफ द कोन, एंड द रेडियस इज R1 एंड दिस रेडियस इज R2। तो पहले क्या करेंगे, इसे हम लेबलिंग कर लेते हैं, O A B C D। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। पहले मैं क्या करूंगा, पूरे ट्राइंगल को लेता हूं, इन ट्राइंगल AOD। ठीक है बच्चों, अब इस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, जिसकी रेडियस पहले मैं ले लेता हूँ R2, और इसे इस तरीके से फिगर बना रहे हैं। ठीक है, एंड दिस लेंथ इज हाउ मच, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ओके, R2 हमें फाइंड आउट करना है, एंड थीटा इज 30 डिग्री। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। दैट इज tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, मैंने इस ट्राइंगल को उठा करके यहाँ रख दिया। ये हमें मालूम है दैट इज हाइट 20 सेंटीमीटर एंड बेस इज R2 एंड एंगल इज हाउ मच, 30 डिग्री। तो कितना होगा, tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज R2 एंड बेस इज हाउ मच, R2 अपॉन थीटा ये है। ठीक है बच्चों, थीटा को मैं ये ले लेता हूँ, गलती से यहाँ लिया है मैंने,
दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, ठीक है। तो दिस इज एक्यूट एंगल 30 डिग्री। तो R2/20, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, दैट इज R2/20। तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, R2 विल बी इक्वल टू 20/√3। इन द सेम वे अब क्या करेंगे, ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं BCD। BCD अगर हमें R1 R2 मालूम होगा तो हम आसानी से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम निकाल सकते हैं। tan 30 will be equal to R2/10, right, that is 1/√3 will be equal to, this is R1, sorry, R1/10, so R1 will be equal to 10/√3, okay। अब हमें R1 भी मालूम है, R2 भी मालूम है और इसकी हाइट भी मालूम है, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आसानी से निकाल पाएंगे। So the volume of frustum will be equal to volume of a wire, ठीक है बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आपको मालूम है क्या होगा, 1/3 πh R1² प्लस R2² प्लस R1 into R2, and volume of wire which is in the shape of cylinder, that is pi r², h की जगह पे क्या लिखेंगे l, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल आउट, 1/3 h कितनी है इसकी टोटल, इसकी जो हाइट है कितनी है 10 सेंटीमीटर है, that is 10। R1² कितना हो जाएगा बच्चों, R1 is 10/√3 का स्क्वायर, that is 100/3 प्लस R2 is 20/√3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400/3, एंड R1 into R2 that is 20 into 10, that is 200/3, and radius of the wire is given 1/32। अगर बच्चों 32 का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1024, ठीक है L। अब कितना आ जाएगा 10/3 मल्टीप्लाई 400 to 600, that is 700/3 will be equal to 1/1024 into L। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लेंथ निकाल सकते हैं। सो लेंथ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 9, that is 9L will be equal to 7000 into 1024, और यहाँ से हमें लेंथ निकालना है तो 9 को यहाँ से हटा करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 20 विल गेट कैंसिल आउट, 70 into 1024/9 मीटर। इसे सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, आई एम श्योर।